हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की किताब इंग्लिश की संतूर, और उसमें आज पर चैप्टर है अपना कौन सा 5वां नंबर का चैप्टर है अपना, और उसका नाम क्या है, टॉकिंग टॉयज़। ठीक है, बातचीत खिलौनों की। ठीक है, बातचीत क्या है, खिलौनों की। अब खिलौने बातचीत कैसे करते हैं, आपको पता है कि कोई सा भी खिलौना होता है बोलता तो है नहीं है, इंसान के द्वारा मशीन लगाई जाती है उसके अंदर, या फिर और कोई चीज़ सिस्टम लगाया जाता है तब वो हरकत करता है, तो वो डायरेक्ट बातचीत तो करता नहीं है खिलौना। ठीक है, तो उसके बारे में है कि ये खिलौना बातचीत कर रहा है। तो कैसे एक दुकान पे रखे खिलौने सोचते हैं कि मैं बिक जाऊं, मुझे कोई ले जाए, कोई बिक जाऊं, मुझे कोई ले जाए। ठीक है, तो ये बहुत सारे चीज़ें काम करती रहती हैं, सब काम चलता चलता है। तो अब यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर पहले ट्रांसलेट करते हैं, बहुत ही अच्छी स्टोरी सी है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आंसर फॉर फिल इन दी ब्लैंक्स जो भी हैं उनको यहाँ पर करेंगे। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है कि इट वॉज अ हॉलीडे, छुट्टी का दिन था। द लोकल मार्केट वॉज फुल ऑफ द पीपल, लोकल मार्केट जो होता है ना वो फुल हो गया था। द टॉय शॉप ओपनड एट 9 AM, मॉर्निंग के 9 बजे, सुबह के 9 बजे दो शॉप थी टॉय की, वो खुल गई थी। देयर वर मैनी टॉयज़ लाइक वुडन टॉयज़, सॉफ्ट टॉयज़, बोर्ड गेम्स एंड बोट्स एंड बहुत सारे क्या थे वहाँ पर, टॉयज़ थे, है ना। देयर आर मैनी टॉयज़, बहुत प्रकार के टॉयज़ थे, जैसे कि वुडन टॉयज़ लकड़ी के थे, सॉफ्ट टॉयज़ थे, है ना, बोर्ड गेम्स थे, और बैट्स थे, बैट्स गेंद बल्ला, एंड बहुत सारे यहाँ पर ये टॉयज़ दिख रहा है, एंड बॉल्स, और बैट्स एंड बॉल थी, एंड मैनी अदर्स, और बहुत सारे भी अदर्स थे, वो भी थे आपके खिलौने। ऑल द टॉयज़ इन द टॉय शॉप वर वेटिंग टू सी हु वुड बाय देम। जो शॉप में जो टॉय रखे थे वो ये इंतज़ार कर रहे थे कि कौन हमें खरीदेगा। ठीक है, कौन हमें ख़रीदेगा, क्योंकि टॉय को भी तो कोई ना कोई ख़रीदता है ना, तो टॉय भी क्या इंतज़ार कर रहे थे कि कौन मुझे ख़रीदेगा, कौन किसको ख़रीदेगा। नेक्स्ट आते हैं, लिखा है कि लुक देयर शाउटेड द टॉय किटन, दे सॉ टू गर्ल्स कमिंग टूवर्ड्स द शॉप। उन्होंने देखा और चिल्लाने लगे, जो टॉय थे ना किटन, बिल्ली के जो बच्चे थे वो चिल्लाने लगे क्योंकि दो गर्ल्स उनकी तरफ आई, शॉप की तरफ आई, तो उन्होंने सोचा अब कोई ना कोई ज़रूर बिका। बट दे पास बाय जस्ट लुकिंग एट द टॉयज़ थ्रू द विंडोज़, वो खिड़की में झांकते हुए और देखते हुए ही पास से निकल गए। ओह नो, exclaimed all the toys at once, एक साथ बहुत सारे सब टॉयज़ ने एक्सलेमेंट किया। ठीक है, क्या किया, एकदम शोक सा उन्होंने व्यक्त किया कि अरे नहीं, क्या हुआ कि सारे खिलौने चिल्लाए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद, अ गर्ल एंड लिटिल बॉय स्टॉप्ड एट द डोर ऑफ द टॉय शॉप, देयर फादर स्टॉप्ड टू। कुछ देर के बाद एक छोटा बच्चा और डोर पर रुका, टॉय की शॉप पर रुका, और उसके साथ में उसके फादर भी रुके। द गर्ल पॉइंटेड एट द बोर्ड गेम्स डिस्प्लेड एंड द शॉप, उसने क्या किया, वहाँ पर एक बोर्ड गेम था जो उसको डिस्प्ले किया, फिंगर से बताया, पॉइंटेड किया। फाइनली शी चूज द गेम स्नैक्स एंड लैडर्स, उसने क्या करा, स्नैक्स ऑफ लैडर्स को उसने चुना, मतलब कि सांप सीढ़ी को उसने क्या करा, ख़रीदा, इशारे से उसने बता दिया, और सांप सीढ़ी का जो खेल होता है उसको उसने चुन लिया, मतलब कि उसको वो वाला गेम लेना था। फिर नेक्स्ट आते हैं, शॉप दिख रहे, ओहो शाइड द टॉयज़ टुगेदर, और बहुत सारे जो वो थे खिलौने, उन्होंने बहुत बड़ी आह भरी। फिर आगे नेक्स्ट, द सॉ अ वुमन एंड हर सन कमिंग इन, और एक उनका बच्चा और एक औरत, लेडी, वो आई शॉप में। देयर वॉज एक्साइटमेंट इन द शॉप अमोंग द टॉयज़, और वो इतने सारे खिलौने देखकर बहुत ही उत्साह हुई, खिलौनों की बीच दुकान को देखकर बहुत ही क्या हुई, वो उत्साहित हो गई। फिर आता है नेक्स्ट में कि
A talking doll said it would be so nice if they pick me up. एक बोलती हुई गुड़िया ने कहा अगर वो मुझे चुने तो बहुत अच्छा होगा। ठीक। आई वुड बी हैप्पी इफ़ दे चूज़ मी थॉट द टॉय एलिफेंट। अगर उन्होंने मुझे चुना तो मुझे खुशी होगी, खिलौना हाथी से सोचा। नेक्स्ट है फिर क्या कि नमस्ते, हाउ मे आई हेल्प यू। नमस्ते, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। आज द टॉय शॉपकीपर, जो टॉय का जो शॉपकीपर था ना, उसने पूछा नमस्ते, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो नमस्ते, आई वॉन्ट टू बाय अ टॉय फॉर माई सन। मैं अपने बच्चे के लिए खिलौना खरीदना चाहता हूँ। सैड द वुमेन लुकिंग एट द टॉयज इन द रैक्स। जो रैक्स में खिलौने रखे हुए थे, उस वुमेन ने टॉयज़ के जो रैक्स में रखे थे उनको देखा। आई वॉन्ट दैट वंदे भारत ट्रेन। उन्होंने कहा मैं इसको खरीदना चाहती हूँ, वंदे भारत ट्रेन को। सेट द लिटिल बॉय पॉइंटिंग टू द टॉय ट्रेन। उसने उसका पॉइंट किया, मतलब इशारा किया, और इशारे में उन्होंने वंदे भारत ट्रेन उस छोटे लड़के ने खरीद ली। व्हाट डू यू कॉल योर मदर। अपनी मदर को तुम क्या बुलाते हो। आई, अब यहाँ पर तो आई लिखा था। आई बॉट द वंदे भारत टॉय ट्रेन। उन्होंने कहा कि आई, मुझे ख़रीदना है वंदे भारत ट्रेन। द लिटिल बॉय वॉज हैप्पी। और जो बच्चा था वो क्या हो गया, वंदे भारत ट्रेन खरीदना चाहिए। और क्या हो गया, उसने इशारा किया और उन्होंने क्या खरीद ली, वंदे भारत ट्रेन खरीद ली। वो बहुत खुश हो गया। क्या हो गया, लड़का बहुत खुश था। ठीक है। उसके बाद देन टू गर्ल्स कम इन, एंड तभी दो लड़कियाँ अंदर आई। खिलौना तो उन्हें उत्सुकता से देखा। ठीक है। द टू गर्ल्स कम इन, द टॉयज लुक एट द डैम एगरली। एगरली मतलब होता है उत्सुकता से देखना। जूम एंड फ्रेंड्स थिंक दे वुड लाइक टू फ्लाई मी, सेड दैट एरोप्लेन कॉन्फिडेंटली। जो दोस्त, मुझे लगता है कि वे मुझे उड़ाना चाहेंगे, हवाई जहाज ने आत्मविश्वास से कहा। फिर आता है ट्रेंड ट्रेंड। आई थिंक दे मे लाइक टू प्ले विद मी। वो मुझे लगता है कि वो मेरे साथ खेलना चाहते हैं। थॉट द टॉय फोन। टॉय फोन था ना, उसने फ़ोन ने ऐसा कहा, सोचा उसने। वन गर्ल बॉट मार्बल्स एंड द अदर बॉट द टॉय एरोप्लेन। फिर क्या होता है कि एक लड़की ने कंचे खरीदे और दूसरी ने खिलौने हवाई जहाज खरीदा। क्या खरीदा, हवाई जहाज खरीदा। वाओ, आई थिंक दिस टॉय एलिफेंट, सेड दैट गर्ल विद लॉन्ग हेयर। कि आफ्टर अ वाइल अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन केम इन टू दैट टॉय शॉप। फिर क्या होता है, कुछ देर बाद बच्चों का एक समूह खिलौने की दुकान में आया। वाओ, आई लाइक दिस टॉय एलिफेंट। मुझे ये हाथी पसंद है। सेड द गर्ल विद लॉन्ग हेयर। जो लंबे बाल वाली गर्ल थी, उसने कहा कि वाह, मुझे ये खिलौना हाथी बहुत पसंद आया। लंबे बाल वाली लड़की ने कहा। फिर उसके बाद आता है कि आई विल टेक दिस स्पैनिंग टॉप, सेड द बॉय विद द रेड कैप। फिर मैं यह घूमता हुआ लट्टू लूँगा, लाल टोपी वाले लड़के ने कहा। लाल जो कपड़ा लगाया होगा टोपी, उसने कहा। फिर आई लाइक दीज क्यूट डांसिंग डॉल्स, सेड द बॉय द ब्लू शर्ट। ठीक है, मुझे ये प्यारी नाचने वाली गुड़िया पसंद है, नीली कमीज वाले लड़के ने कहा। फिर द चिल्ड्रन बॉट द टॉयज, दे लेफ्ट द शॉप चेयरफुल्ली। बच्चों ने खिलौने खरीदे, वे खुशी खुशी दुकान से चले गए। वे क्या हो गया, दुकान से चले गए आराम से, उन्होंने सब चीज़ें खरीद ली। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करें, आने वाली वीडियो और नोटिफिकेशन को, जो बेल आइकन होती है उसको भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो के अब क्या कर लेते हैं अपन, क्वेश्चन आंसर या जिसका सोल्यूशन वो देखते हैं। तो न्यू वर्ड्स क्या है? डिस्प्लेड मतलब होता है शो करना, डिस्प्लेड करना। एक्साइटमेंट मतलब होता है उत्सुकता, और एगरली मतलब भी क्या होता है, उत्सुकता ही होता है। पिक्चर क्लोजली क्या लिखा है कि डॉल, ये देखो डॉल है। ये क्या लिखा है, ये चन्नापटना टॉयज है, चन्नापटना टॉयज है ये। ठीक है, वंदे भारत ट्रेन है ये। और ये क्या है, कोंडापाली डांसिंग डॉल है जी, आपको इनको पता होना चाहिए। सॉफ्ट टॉय एलिफेंट है ये। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन आंसर के लिए। क्वेश्चन आंसर क्या है? सबसे पहला लिखा है कि नेम द टॉयज इन द टॉय शॉप। जो टॉय शॉप में टॉय थे उनके नाम आपको लिखना है। जैसे पहले कौन था, एक आपका डॉल था। कौन था? DOLL, डॉल था। डॉल के बाद फिर आप क्या लिख सकते हैं, वुडन था। वुडन, ठीक है, वुडन टॉयज थे। वुडन टॉयज के बाद आपका क्या था, वंदे भारत थी। वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन के बाद बोर्ड गेम्स था। क्या था? बोर्ड गेम्स था। फिर बैट एंड बॉल था। बैट एंड बॉल। सॉफ्ट टॉय एलिफेंट था। सॉफ्ट टॉय एलिफेंट।
सॉफ्ट टॉय एलिफेंट, ठीक है। फिर उसके बाद और था चिन्ना पत्थरा टॉयज़, और भी बहुत सारे टॉयज़ के नाम हैं जो आप लिख लेना। नेक्स्ट आता है जो व्हाट टॉय डिड द लिटिल बॉय रिक्वेस्ट हिम मदर टू बाय हिम। जो छोटा सा लड़का था वो क्या रिक्वेस्ट कर रहा था, कौन से खिलौने की जिद कर रहा था कि रिक्वेस्ट कर रहा था वो, तो आपको बताना है कि वो कौन सा खिलौना था। तो आंसर में आप लिखेंगे कि द लिटिल बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर टू बाय हिम वंदे भारत ट्रेन। कौन सा जिद कर रहा था वो, वंदे भारत ट्रेन के लिए, ठीक है। बाय वंदे भारत ट्रेन के लिए वो क्या कर रहा था, जिद कर रहा था, रिक्वेस्टेड था वो। नेक्स्ट आता है अभी कि थिंक एंड आंसर, आपको सोचना है और आंसर देना है। टॉक इन पेयर, जोड़े में बात कीजिए। हाउ डू यू फील व्हेन समवन बाइज और गिव्स अ टॉय टू यू। अगर आपको कोई गिफ्ट देता है, आप खरीदते हैं, तो आप की फीलिंग कैसी होती है, आपको वो एक्सप्रेस करना है, मतलब कि लिखना है। तो आंसर में आप लिख सकते हैं कि आई बिकम हैप्पी, आई जस्ट एगर टू ओपन टू नो द सरप्राइज विद इन। आप क्या करते हैं, एगर रहते हैं, एगर मतलब उत्साहित रहते हैं, उत्सुक रहते हैं कि आपको कौन सी चीज़ मिलने वाली है या फिर आप कौन सी चीज़ लेने वाले हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका या सोचने वाला है कि हैव यू सीन द जादुई पिटारा। आप क्या कभी आपने देखा है जादुई पिटारा, अगर देखा है तो आप बताएं। तो आप आंसर में आप ऐसे भी लिख सकते हैं यस आई हैव सीन जादुई पिटारा, इट शोज एज मूविंग पिक्चर्स विद सॉन्ग इन एन इंटरटेनिंग वे, ठीक। तो आप ये बता सकते हैं कि आपने पिटारा देखा है और उसमें इंटरटेनिंग तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आता है कि रीड दीज वर्ड्स, आपको इन वर्ड्स को क्या करना है, रीड्स मतलब पढ़ना है। तो हैप्पी बॉय है ना, प्रेटी बॉय डॉल, ब्लू फ्रॉक और रेड कैप। तो द वर्ड्स बॉय डॉल फ्रॉक एंड कैप आर नेमिंग वर्ड्स, ये क्या है, सब नेमिंग वर्ड्स हैं क्योंकि इनके नाम है तो ये नेमिंग वर्ड्स हैं। द वर्ड्स हैप्पी टेल अस मोर अबाउट द नेमिंग वर्ड्स बाय, द वर्ड्स रेड टॉकिंग एंड ब्लू टेल अस मोर अबाउट द नेमिंग वर्ड्स बिसाइड देम, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं अब कि ऐड अ वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स टू द गिवन नेमिंग वर्ड्स, यू मे यूज द सेम वर्ड मोर देन वंस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपके लिए एक बनाया गया है, आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है, ठीक। कंप्लीट हो जाएगा, जैसे आपको पहला दिया है कि येलो मैंगो, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आगे आपको वर्ड्स में लगाते जाना है। जैसे कि फूड लिखा है, तो फूड कैसा होता है बताओ, फूड क्लीन होता है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे क्लीन, क्या लिख देंगे, क्लीन लिख देंगे, यहाँ से उठा के, कहाँ से उठा के, यहाँ से क्लीन उठा के। फिर यहाँ पर लिखा है कुर्ता, कुर्ता काय का होता है भैया, कुर्ता होता है कॉटन का, किसका होता है, कॉटन का। फिर आता है वाटर, तो वाटर कैसा होता है, वाटर कोल्ड होता है या फिर हॉट होता है, तो यहाँ पर कोल्ड ऑप्शन है तो लिख दिया कोल्ड। फिर यहाँ पर लिखा है पेपर, तो पेपर कैसा होता है, तो पेपर ज़्यादातर कैसा होता है, वाइट पेपर होता है, कैसा होता है, वाइट पेपर होता है। और ट्री हमेशा कैसा होता है, लार्ज होता है, बड़ा होता है हमेशा ट्री, कैसा होता है, लार्ज होता है, बड़ा होता है ट्री। फिर आता है नेक्स्ट में कि नाउ ट्राई राइटिंग मोर सच वर्ड्स, और वर्ड्स हैं जो आप उसमें लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे आप लिख सकते हैं गुड बॉय, क्या लिख सकते हैं, गुड बॉय, गुड बॉय लिख सकते हैं। शाय गर्ल, क्या लिख सकते हैं, शाय गर्ल। शाय गर्ल्स के बाद आप लिख सकते हैं फेवरेट बॉय, क्या लिख सकते हैं, फेवरेट, फेवरेट टॉय, फेवरेट टॉय लिख सकते हैं आप। या फिर हेल्पफुल फ्रेंड लिख सकते हैं, हेल्पफुल फ्रेंड, ठीक है, हेल्पफुल फ्रेंड्स लिख सकते हैं आप। फिर आता है बी का कि लुक एट दीज वर्ड्स, आप सिंगुलर वर्ड्स थे, ये कौन है, सिंगुलर एक वचन, ये दो हो गए। फिर ये भी क्या है आपका, सिंगुलर है बॉय, और ये भी क्या हो गया, बॉयज़, डबल हो गया, दो बहुवचन हो गया, मतलब कि प्लूरल हो गया। नेक्स्ट आते हैं कि यू हैव लर्नड दैट वी एड एस फॉर मोर देन वन थिंग्स, आप समझ चुके हैं कि एस कहाँ लगता है, मोर देन वन पे, एक से ज़्यादा पे। तो दीज आर कॉल्ड प्लूरल वर्ड्स, उनको क्या कहा जाता है, प्लूरल वर्ड्स कहा जाता है, जो एक से ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, यहाँ पर क्या लिखा है कि राइट द प्लूरल्स ऑफ गिवन वर्ड्स बाय एडिंग एस, आपको इनको वर्ड्स को क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। तो यहाँ पर जैसे कैट लिखा है तो सिंगुलर है, तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, CATS, कैट्स, कैट्स हो जाएगा, तो क्या हो गया यहाँ पर, ये प्लूरल हो गया। कप लिखा है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कप्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डॉल लिखा है तो क्या हो जाएगा, डॉल्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर शॉप लिखा है तो यहाँ पर शॉप्स हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, सब प्लूरल हो जाएंगे, ओके। फिर यहाँ पर प्लूरल दो तरह
तरह से बनता है, एक एस लगा के लास्ट में और एक ई एस लगा कर। तो यहाँ पर देखो एक और ट्रेन और है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रेंस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में लिखा है आपका क्या कि फॉर सम वर्ड्स वी ऐड ई एस टू मेक अ प्लूरल वर्ड्स। ई एस लगा कर भी आप क्या बहुत सारे प्लूरल बना सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर दिया था बॉक्स का बॉक्सेस हो गया, यहाँ पर क्लास का क्लासेस हो जाएगा, है ना, बस का बसेस हो जाता है ना। फिर उसका यहाँ पर लिखा है पॉन्चेस का पॉन्चेस हो जाएगा। फिर उसके बाद ब्रश, तो यहाँ पर ब्रशेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रशेस हो जाएगा। फिर यहाँ मैंगो लिखा है तो मैंगोज हो जाएगा, मैंगोज। क्या हो जाएगा, मैंगोज हो जाएगा। यस लगा दिया। नेक्स्ट आता है कि आई लिसन टू योर टीचर, अपने टीचर को सुनिए। योर टीचर विल रिसाइट अ पोएम अबाउट टॉप, आपको पोएम रिसाइट करवाएगा जो टीचर है। देन यू रिपीट अलॉन्ग विद योर टीचर, फिर आपको क्या करना है, टीचर ये पोएम जो दी है ना, टीचर रिपीट मतलब पढ़ेगा, फिर आपको उसका क्या करना है, रिपीट करना है। जैसे कि माई टॉप, तो आप लिखेंगे कि रेड एंड ग्रीन, रेड और ग्रीन मतलब लाल और हरा, येलो एंड ब्राउन पीला और भूरा। माई टॉप गोज राउंड एंड राउंड, मेरे आसपास घूमते रहते हैं। आई प्ले विद इट वेरी एवरी डे, मैं इनको रोज़ खेलता हूँ। एंड सीइंग इट गो राउंड एंड राउंड, और इनको जाते हुए देखता हूँ, गोल घूमते हुए देखता हूँ, घूमते रहते हैं। अलॉन्ग विद इट आई जंप अराउंड, और मैं इसके साथ इसको जंप भी कराता रहता हूँ। नेक्स्ट आता है बी, लुक एट द बॉक्स गिवन, सर्कल द नेम्स ऑफ द कलर्स यूज। इसमें जो कलर्स यूज हुए हैं उन पे क्या करना है, सर्कल लगाना है। जैसे रेड का यूज हुआ है, जैसे यहाँ पर येलो का यूज हुआ है, फिर ग्रीन का यूज हुआ है और ब्राउन का, तो यहाँ पर हमने ये लगा दिया आंसर, है ना। नेक्स्ट आता है आपका क्या कि लेट्स अस राइट, आपको लिखना है। लुक एट द पिक्चर्स, आपको इस पिक्चर्स में क्या दिख रहा है कि एक जो चिड़िया है, तो चिड़िया वर्ड्स है, जो मदर्स वर्ड्स है, उसने अपने बच्चों के लिए क्या करा, पतंग कैसे बनाई। पिक्चर्स टेल अस हाउ अ मदर वर्ड्स मेड अ काइट फॉर हर बेबी वर्ड। लिटिल चिक काइट ओनियन पील एंड थ्रेड फॉर फ्रॉम स्पाइडर वेब, उसने क्या किया, स्पाइडर वेब मतलब कि जो मकड़ी थे उसके जाले से उनको सिया। एंड गम फ्रॉम ट्री, और ट्री से गम ली उसने। लीफ ब्लेड फ्रॉम द पाम ट्री, और फिर उसने जो पत्ता था वो काय का लिया, उसने पाम ट्री का लिया। यूज द फॉलोइंग क्लूज टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेज मेकिंग अ काइट, कैसे उन्होंने बनाई उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, सिर्फ नंबर बाय नंबर करके बताते चलना है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि अ बेबी बर्ड वांटेड टू फ्लाई अ काइट, वो फ्लाई मतलब पतंग उड़ाना चाहती थी। द मदर वर्ड बॉट ऑनियन पील, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऑनियन, ऑनियन पील, ऑनियन पील फ्रॉम ऑनियंस, है ना, ऑनियन के जो पत्ते थे ऊपर का परत वो वहाँ से उसने ली। देन सी थ्रेड, फिर उसने क्या किया, उसको सिया, तो थ्रेड किया उसने, क्या किया, थ्रेड फ्रॉम स्पाइडर वेब, किससे किया था उसने, स्पाइडर वेब से किया था उसने, स्पाइडर वेब। फिर नेक्स्ट द मदर वर्ड गम, फिर उसने गम का यूज़ किया, तो गम कहाँ से आया था, गम फ्रॉम अ ट्री, पेड़ से लिया था उसने, गम फ्रॉम ट्री। फाइनली लीफ ब्लेड फ्रॉम, कहाँ से आया था ये, फ्रॉम द पाल्म ट्री, ठीक है, पाम ट्री से क्या आया था, ये आया था। ये हो गई कंप्लीट आपकी। नेक्स्ट आता है कि ड्रॉ अ वर्ड यूजिंग लेटर बी एज सॉन इन द पिक्चर। पिक्चर में जो बी वर्ड दिखा हुआ है उसके हिसाब से आपको एक चीज़ बनाना है यहाँ पर। ठीक, तो यू मे फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, राइट द कैपिटल लेटर बी, आपको कैपिटल लेटर बनाना है। ड्रॉ आ स्पेलिंग इस टाइप की बनाना है, एज सॉन इन द पिक्चर्स। नाउ ड्रॉ द सर्कल एंड द अपर लूप ऑफ द बी एंड पुट इन इट। फिर नाउ ड्रॉ द डब्लू बनाना है आपको, लोअर लूप ऑफ बी। फिर नेक्स्ट ड्रॉ अ टेल एज सॉन इन द पिक्चर। ठीक, इस टाइप से आपको ये बनाते जाना, दिखा रहा है आपको नंबर 1 नंबर, इस टाइप से आपको क्या बन जाएगा, एक चिड़िया बन जाएगी। लास्टली ड्रॉ द फीट एंड स्मॉल ब्रांचेज ऑफ द वर्ड्स टू सिट ऑन। नाउ कलर द वर्ड, आपको ये सब नंबर बाय नंबर यहाँ पर आपको कलर भर देना है। नेक्स्ट आता है कि लेट्स मेक जस्ट जूट और कार्डबोर्ड पपेट्स। अब जूट के कार्डबोर्ड्स के पपेट बना रहा है वो, ठीक है, जूट के और कारपेट के। अब यहाँ पर मटेरियल की क्या रिक्वायर्ड है कि जूट सीट चाहिए आपको, और कार्डबोर्ड चाहिए सीट्स, और एक्रोइकल
या फिर वाटर कलर से चाहिए, पेंसिल कलर भी हो सकते हैं, और वुलन थ्रेड, और लकड़ी हो सकती है, और कुछ धागा एंड ग्लू, और कुछ गम चाहिए। स्टेप आपको दे रखी है यहाँ पर, तो आप लास्ट में क्या यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, एक पपेट रेडी हो जाएगा आपका। तो 1 2 3 4 5 6 8 स्टेप्स हैं, तो आप इनको फॉलो करके यहाँ पर आप अपना पपेट बना सकते हैं। तो आई होप वीडियो बहुत ही आपको मज़ेदार अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।